अभी पालीगंज में हूँ और मेरे साथ चंद्रसेन वर्मा है जो रेलवे के लिए लड़ाई लड़े हैं। इसलिए लड़े हैं क्योंकि अरवल जिला में अभी तक ट्रेन नहीं पहुंचा है। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेट्रो ट्रेन बिहार में दौड़ाएंगे, बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे, लेकिन अरवल वासियों कह रहे हैं कि सर न मेट्रो दौड़ाइए और ना बुलेट दौड़ाइए, मेरे यहाँ पैसेंजर ही भेजिए, क्योंकि पैसेंजर से भी ट्रेन रहेगा तो हम लोग को पटना जाने में आसानी होगा। लेकिन इनकी बात है जो न सरकार सुनती है और ना वहाँ के जो विधायक है, सांसद है, वो आवाज दूर तक ले जाती है। लेकिन ये आम नागरिक होकर भी चाहे इनका पुत्र की भी बात किया जाए, युवा सम्राट चंदन वर्मा है, वो कई बार जल गए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं, फिर भी इनकी आवाज है जो नहीं सुना जाता है। अरे भैया, ये कॉलोनी नहीं मांग रहे हैं, ये जमीन नहीं मांग रहे हैं, ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये अरवल वासियों के लिए, उनके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि वो वोट देते हैं तो आप सत्ता में जाते हैं, उससे आपका सरकार बनता है। जब सरकार बनता है तो उनके बारे में तो आप ही ना सोचिएगा। हमेशा हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले ये बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन का मैटर 1982 में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी मंत्री थे, उन्होंने उठाया था। तो 1982 का मामला 42-43 साल होने जा रहा है। उसके बाद नीतीश बाबू रेल मंत्री बने थे, तो पालीगंज से क्रॉस करके जा रहे थे अरवल को, हम लोग अपना आश्रम के पास रोक करके उनको बताए थे, तो वहाँ आरक्षण काउंटर का भी उन्होंने शिलान्यास किया था। उसके बाद फिर लालू जी 2007 में रेल मंत्री बने, तो 2005 में, तो 2007 में पालीगंज खेल मैदान में उसका शिलान्यास किया। लेकिन शिलान्यास के 17-18 साल बीत जाने के बाद भी उस पर कोई आगे की कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है। तो हम लोग 2016 से ही लगातार धरना प्रदर्शन, आपको डीआरएम के हाथ, हाजीपुर जीएम के हाथ, तो दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं। पिछले साल तो 2023 में 6 दिसंबर 2023 को हम लोग हजारों की संख्या में बिहटा रेलवे ट्रैक को जाम किया था। 5 घंटा रेलवे ट्रैक जाम हुआ, लेकिन सब गाड़ी आगे पीछे रुक गई। सुविधा एक्सप्रेस गाड़ी और किसी तरह उसको सिग्नल दे दिया गया, उसमें हमारा बच्चा चंदन कुमार वर्मा उसमें फंस गया और उसमें उसके पटरी पर सोए रहा, उस पर 15 बोगी उसके ऊपर गुजर गई। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। हम लोग 2000 अभी हम लोग को 30, 31 और 1 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में चुनाव हो रहा है, इसके चलते हम लोग को परमिशन मिला था, लेकिन अभी रद्द कर दिया गया। तो हम लोग हाल में औरंगाबाद से लेकर के पदयात्रा जीएम के यहाँ तक ले गए और वहाँ हम लोगों ने किया, तो कहे कि हम लोग तो डीपीआर तैयार करके भेजे हैं, लेकिन जब तक केंद्र में स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक आपके राशि का आवंटन नहीं होगा। हर साल 20 करोड़, 30 करोड़, कभी 50 करोड़ देकर के खानापूर्ति किया जाता है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा है। पिछले बार भी हम लोग ये किए थे, जब चुनाव आता है तो लोग कुछ काम शुरू करते हैं। तो हम लोग ने पिछले बार भी कहा था कि अगर इस बार रेल नहीं मिला तो हम लोग जो आपका सरकार है, जो एमपी हैं, चारों को हम लोग विरोध करेंगे, चारों को खानाच्छित करेंगे। तो अभी चारों के चारों, चाहे पाटलिपुत्र हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे काराकाट हो, चारों के चारों एनडीए के हट गए हैं। अभी चारों विपक्षी हैं, इन लोग को भी वार्निंग दिया गया है कि आपने बोला था यहाँ मीटिंग में चुनाव के समय में कि हम रेलवे लाइन के लिए मुद्दा उठाएंगे, हम लोग कराएंगे। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो ये लोग को भी हम लोग जवाब देंगे। कब मुद्दा बोले थे उठाने के लिए? ये जो अभी 2024 में चुनाव हुआ। और तब हाँ, तो वादा सिर्फ चुनाव में किया जाता है ना बिहार में जी, उसके बाद फिर कहाँ गए? हाँ, फिर भुला जाते हैं। हाँ, तो अच्छा, कहाँ से रेलवे लाइन मांग रहे हैं, कहाँ से मतलब होना चाहिए? बिहटा से और अनुग्रह नारायण रोड तक रेलवे लाइन का है, 115 किलोमीटर का है मामला। 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है, 118 किलोमीटर मात्र है, उसके लिए हम लोग मांग रहे हैं। इतना घना आबादी है और इस पर औरंगाबाद से, राजधानी है हमारा बिहार का पटना, औरंगाबाद से लोग पटना जाते हैं, मेन रास्ता ये है। 6 घंटा 7 घंटा लगता है उनको जाने में, 300-400 रुपया भाड़ा लगता है। अगर उसमें रेलवे लाइन चला जाता तो उनका भी पैसा का बचत होता, समय का बचत होता, सरकार को भी प्रॉफिट होता, होता। दूसरी बात, हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन के, आमरण अनशन के, सतत 18 दिन के आमरण अनशन के चीफ इंजीनियर पालीगंज में आए, उन्होंने बताया था पिछले बार नवंबर में, 6 नवंबर को हम लोग अनशन पर थे 8 दिन तक ले भूख हड़ताल पर। तो उन्होंने बताया कि इसी फरवरी में, माने अगला फरवरी में, कि हम डीपीआर तैयार करके भेज देंगे, कर देंगे। लेकिन अभी तक डीपीआर
वो नहीं भेजे हैं। तो इससे हम लोग को भारी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको नेता बनना है इसलिए ऐसे करते हैं। जी ना, नेता बनने का सवाल नहीं है। नेता ऐसा नहीं, हम लोग तो खानदानी, हम लोग 3 पीढ़ी से लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता हम लोग को बनने का कोई शौक नहीं है। आम जनता है हम लोग। नेता बनने का अभी हम लोग को कोई चुनाव लड़ने का है। हम लोग आम जनता के हित को, चाहे रेलवे का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे रजिस्ट्री कार्यालय का मुद्दा है, इसको भी हम लोग कह रहे हैं कि अनुमंडल में एक रजिस्ट्री कार्यालय आना चाहिए। इस सब का मुद्दा हम लोग उठाते कब से लड़ रहे हैं? लड़ाई 2016-17 से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। 16-17 से लड़ रहे हैं। जी। अच्छा। हमने इंजीनियर को कहा था, कहा कि सर देखिए, पैसेंजर गाड़ी से तो फायदा होगा ही, इसके अलावे आपको बालू का ढुलाई, जो सोन के किनारे जो है बिहटा से लेकर औरंगाबाद दाऊदनगर तक 1 किलोमीटर पर बालू का खदान है, उससे भी अपना ढुलाई होगा। और रोड पर जो एक्सीडेंट हो रहा है, रोड जो खराब हो रहा है हाईवा चल करके, उससे भी फायदा होगा। और ये कई स्टेट को जोड़ने वाला ये चीज होगा। जो अभी कोयला आरा बिहटा का जो मेन लाइन है, अगर ये लाइन बन जाता है तो उस पर जो जितना बोझ है वो बोझ कम जाएगा। छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा सबको लाइन जोड़ने वाला है, कई स्टेट को फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव हैं, जो डिप्टी सीएम बन के हट गए। नीतीश कुमार के बेटा हैं, उनको भी सुन रहे हैं कि राजनीतिक में आगमन हो गया है। तो ये लोग अपना अपना भविष्य बना रहे हैं, लेकिन अरवल और औरंगाबाद के जनता के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जनता भी है जो सम्मिलित है, वो लोग भी जात में और धर्म में बैठकर और दारू मुर्गा पर वोट करते हैं, ताकि इसी चलते उन लोगों के भविष्य के बारे में है जो नेता नहीं सोचता है। आप लोग क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।